तो जय माता दी सभी को। आज की इस साधना में हम कृतज्ञता, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। हम मिलकर देवी माँ की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे ताकि हमारे जीवन के सारे सारे डर, संदेह और रुकावटें समाप्त हो और नई संभावनाओं के द्वार खुले। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जहाँ भी आप ये लाइव देख रहे हैं, पूरे श्रद्धा भाव से, शांत मन से इस साधना से जुड़े। अगर आप माँ कालरात्रि की कृपा अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो चैट में एक बार जय माता दी जरूर लिखें और अपनी ऊर्जा को इस साधना के साथ जोड़ें। तो आइए प्रेम और विश्वास और कृतज्ञता के साथ माँ कालरात्रि का स्मरण करते हैं और आज की साधना की शुरुआत करते हैं। और ये आज की साधना हमारे साथ अश्लेषा जी लेके आ रही है। तो अश्लेषा जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए और आज हम सबको माँ कालरात्रि का आशीर्वाद दिलाए। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। आज सप्तमी का दिन माँ कालरात्रि की उपासना आज की जाती है। माँ का यह रूप उग्र रूप है। जैसे अभी सर ने बताया, हमारे जीवन में ये डिवाइन एनर्जीज हर क्षण हर पल हमारे साथ होती है। इसका सुंदर अनुभव हमें इस रूप से प्राप्त होता है। माँ का यह उग्र रूप, उसके खुले लंबे बाल, तीन नेत्र जो कि अति क्रोध में है, गले में मुंड माला धारण किए हुए, सांवला रंग और चार भुजाएं। थोड़ी डरावनी सा रूप है, किंतु सभी नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माँ के इसी नाम से कांपते हैं। अगर एविल आई, ब्लैक मैजिक, जेलेसी ऐसी शक्तियों से अगर व्यक्ति पीड़ित है तो माँ कालरात्रि की उपासना भयमुक्त होने का वरदान प्रदान करती है। हमारे आज के जीवन काल में कई प्रकार के राक्षस रूपी दोष है, जैसे क्रोध है, काम है, मोह मद मत्सर है, जिस वजह से सदैव हम परेशान हैं। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे डिसऑर्डर्स राक्षस के रूप में ही तो हमारे साथ खड़े हैं। तो चलिए माँ के इस रूप को इन्वोक कर इन राक्षसों से मुक्ति पाने का वरदान माँ से प्राप्त करते हैं। सीधे बैठ जाए, थोड़ी कोमलता से अपने आंखों को बंद करें, उंगलियों में उंगलियां घुसाकर कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाए। अपना सारा ध्यान बाहर की गतिविधियों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरे और धीरे धीरे उसे रिलीज करें। अपना सारा ध्यान इस पल में ले आए। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाओं से, माँ कालरात्रि की दिव्य ऊर्जा से जोड़ने के लिए 3 बार लंबे गहरे ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरते हुए ओ, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस ओ, पुनः एक बार ओ,
दिव्य ब्रह्मांड के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो रहा है। आज हम इस ध्यान को पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से करेंगे। स्वयं को तैयार करें पूर्ण श्रद्धा भाव के लिए, पूर्णतः समर्पित हो जाए सारी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए। आप जिन्हें मानते हैं उन सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए अपनी पूरी चेतना को अपने सांसों से कनेक्ट करें। आप जिन्हें मानते हैं उन देवी देवताओं को याद करते हुए नतमस्तक होकर अपनी पूरी चेतना को अपनी सांसों से कनेक्ट करें। Take a deep breath and visualize आपके सभी देव देवता जिन्हें आप मानते हैं, अपनी कुल देवी और कुल देवता को याद करते हुए उनके सामने नतमस्तक हो जाए। माँ कुल देवी और कुल देवता इन्हें याद करते हुए इनके सामने नतमस्तक हो जाए। अपने गुरु को ध्यान में श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास से आमंत्रित करें। अपने गुरुओं को पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास से इस ध्यान में आमंत्रित करें। इनके सामने नतमस्तक हो जाए। ये सभी देवी देवता मेरे गुरु कृपया मेरे इस ध्यान में साक्षात रूप से आइए, मेरी रक्षा करें। कृपया मेरे इस ध्यान में साक्षात रूप से आइए और मेरी रक्षा करें। हे गुरुदेव, साक्षात रूप में मेरे इस ध्यान में आइए और मेरी रक्षा करें। हे ईश्वर, मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपको इस ध्यान में आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया आए और मेरी रक्षा करें। हे सभी दिव्य ऊर्जा मेरे इस ध्यान में साक्षात रूप में आए। हे ईश्वर, आज नवरात्रि की सप्तमी की पावन पर्व पर मैं माँ कालरात्रि को आमंत्रित कर रही हूँ। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से माता के आगमन के लिए तैयार करना चाहती हूँ। माता के शुभ आगमन पर मेरे इस शरीर को मैं
पवित्र स्थान बनाना चाहती हूँ। अपना सारा ध्यान धीरे धीरे अपने सहस्त्रार चक्र पर, अपने क्राउन चक्र पर, जो आपके मस्तिष्क के मध्य में स्थित है, वहां पर ले जाए। अपना सारा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर केंद्रित करें। महसूस करें इस चक्र पर होने वाली संवेदनाओं को। महसूस करें आपके चारों ओर बैठे हुए सभी देवी देवताओं को, गुरुओं। महसूस करें इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को, जो निरंतर अपना प्रेम, आशीर्वाद आप पर बरसाते हैं। विजुलाइज करें इन सभी दिव्य ऊर्जाओं। महसूस करें यह ब्रह्मांड ऊपर से अपना दिव्य प्रेम और आशीर्वाद बरसा रहा है। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा आपके मस्तिष्क में आ रही है। इस दिव्य ऊर्जा का स्वीकार करें, इसे महसूस करें। इस दिव्य ऊर्जा को फील करने की कोशिश करें, जो आपके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। पर्पल कलर का एक डिवाइन लाइट, चमचमाता हुआ प्रकाश आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क पर्पल कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा। महसूस करें पूरा मस्तिष्क पर्पल कलर का हो गया। ओम की पवित्र ध्वनि, ओम। 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 ओम के इस ध्वनि के साथ क्राउन चक्र ओम के छोटे छोटे कणों के साथ भरता जा रहा। फील करें ओम की दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में पूर्णता समा गई।
टेक अ डीप ब्रीथ। एक लंबी गहरी सांस को अंदर तक भरें और महसूस करें अंदर आती हुई हर एक सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा। महसूस करें इस सकारात्मक ऊर्जा को। महसूस करें हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके अनचाहे विचारों बाहर जा रहे। महसूस करें आपके सारे अनचाहे विचार आपकी रिलीज होती हुई सांसों के साथ बाहर जा रहे। शरीर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन रहा। अपना पूर्ण ध्यान अपने क्राउन चक्र के ऊपर बनाए रखें। और इस पर्पल ऊर्जा को आपका क्राउन चक्र हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जा रहा है। विजुलाइज करें आपका क्राउन चक्र हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो रहा है। सारे अनचाहे विचार साफ होते जा रहे हैं। पूर्ण क्राउन चक्र क्लींस हो गया, पवित्र हो गया। अब हम आह्वान करेंगे पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता कालरात्रि को। माता कालरात्रि को बुलाएंगे, आह्वान करेंगे, हे माँ कालरात्रि आइए, मैं आपको प्रेम से, पूर्णतः समर्पण से, श्रद्धा भाव से आमंत्रित कर रही हूँ या कर रहा। मेरे ध्यान में आए माँ, मेरा मार्गदर्शन करो। विजुलाइज करें माँ कालरात्रि को पूरी श्रद्धा भाव से आप आमंत्रित कर रहे हैं। माँ साक्षात रूप से मेरे ध्यान में आए। माँ मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं आपके अस्तित्व को महसूस कर सकूं, आपकी ऊर्जा को फील कर सकूं। गहरी लंबी सांस भरते हुए अपना सारा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर लेकर आए। महसूस करने की कोशिश करें कि देखने की कोशिश करें कि माँ की ऊर्जा, माँ के काले लंबे बाल, चमकते हुए 3 नेत्र, गले में बिजली सी चमकती मुंडमाला, देखने में भले ही माँ का रूप उग्र है, किंतु माँ अपने भक्तों को भय से, हर तरह के बुरे विचारों से
हर प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्त कराने आई। लंबी गहरी सांस भरे और माँ के इस रौद्र रूप को देखने की कोशिश करें। और निश्चिंत हो जाए कि माँ का यह रौद्र रूप हमें भयमुक्त कराने आया है। और माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाए। हे माता रानी, आप हर तरह के बुराई का विनाश करती हो। हे माता, मुझसे अगर गलती से भी कोई भूल चूक हो गई हो, इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ। मुझे मेरी प्रत्येक गलती के लिए माफ करें। मैं मेरे हर गलती के लिए, प्रत्येक गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा भाव को जागृत करने की कोशिश करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिकाये नमः। 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 माँ के इस मंत्र से और भी अच्छी तरह से जुड़ जाए। पूर्ण श्रद्धा भाव से माँ के चरणों में अपना अहंकार समर्पित करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से माता के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित करें। हे माँ, आपके इस पावन चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। मैं मेरी हर गलती के लिए मेरे दिल की गहराई से क्षमा मांगती। मेरे हर गलती के लिए मेरे दिल की गहराई से क्षमा मांगती। माँ मुझे क्षमा करे। मेरे दिल, दिमाग, शरीर और आभा मंडल में बहुत से विकार है माँ। इनमें से तो कुछ विकार मैंने स्वयं ही पाल लिए, स्वयं ही इकट्ठे किए हुए हैं। अपने विचार, अपनी बातों से, दूसरों के व्यवहार से
जब मैंने अपनी आत्मा का स्तर इतना नीचे कर दिया जिससे मेरे चक्रों में कितने ही सारे विकार आ गए। अपने विचार, अपनी बातों से, दूसरों के व्यवहार से, जब मैंने अपनी ही आत्मा का स्तर इतना नीचे गिरा दिया जिससे मेरे चक्रों में कितने सारे ब्लॉकेजेस तैयार हुए। हे माता, मेरे क्रोध, काम, लोभ, नफरत, अहंकार जैसे विकारों को पूर्णतः समाप्त करो। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, याचना करती हूँ, मेरे क्रोध, काम, लोभ, नफरत, अहंकार जैसे विकारों को पूर्णतः समाप्त करें। मुझे इन्हीं विकारों से पूर्णतः मुक्ति करें। मेरे इन्हीं विकारों से मुझे पूर्णतः मुक्त करें। माँ, मैं अपनी सारी जानी अनजानी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। माँ, मैं मेरी सारी जानी अनजानी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। याद करने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए, विजुलाइज करने की कोशिश करें। जो बातें आपके जीवन आपको परेशान कर रही हैं उन्हें याद करें। जो विचार आपको आपके जीवन में परेशान कर रहे हैं, जिनसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे विचारों को याद करें और माँ के पवित्र चरणों में समर्पित कर दें। हे माता, मैं जानती हूँ कर्मों का खेल, फिर भी कुछ बातों को लिए मेरे मन को मनाना मुश्किल हो रहा है। माँ, मैं जानती हूँ इस कर्म के खेल को, फिर भी कुछ बातों के लिए मेरे मन को मनाना मुश्किल हो रहा है। माँ, मुझे शक्ति दो, जो बहुत बातें मुझे चिंतित कर रही है, मैं ऐसी बातों को मेरे मन मस्तिष्क से पूर्णतः निकाल दूं। माँ, मुझे शक्ति प्रदान करो, तो जो बातें मुझे बहुत चिंतित करती है, मेरे मन मस्तिष्क को मैं इन्हीं बातों को निकाल बाहर करूं। महसूस करें आपका शरीर, मस्तिष्क, मन, इन सभी से सारी नकारात्मक ऊर्जा को माँ के खड्ग ने छिन्न भिन्न कर दिया। महसूस करें आपके शरीर, मस्तिष्क और मन में जितनी भी नकारात्मकता है, उस सभी को माँ के खड्ग ने समाप्त कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया।
आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कितने ही दिनों का बोझ एकदम से हट गया। बहुत लाइट फील कर रहे हैं। एक असीम आनंद का अनुभव करने लगे। फील करने की कोशिश करें। इस असीम आनंद को। माँ की इस करुणा के लिए माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाए। माँ की इस करुणा के लिए माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाए, समर्पित हो जाए। अपने आभार व्यक्त करें। और अपनी झोली फैलाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ को अपनी इस छत्र छाया को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। तहे दिल से हे माँ तेरे धन्यवाद। तेरी छत्र छाया सदैव मुझ पर बनाए रखना। इन नकारात्मक विचारों से, इन विकारों से मुझे सदैव दूर रखना। तेरी ममता की छाया में हे माँ सदैव मुझे रखना। धन्यवाद माँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धीरे धीरे चेतना में लौट आने की कोशिश करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। वातावरण का अनुभव करें। मेरे दोनों हाथों को हल्के हल्के रब करें। और पूर्ण चेहरा कवर हो जाए इस तरीके से हाथों को रखेंगे। कोमलता से नेत्र खोलते हुए हाथों की ऊर्जा देंगे। पूर्ण शरीर से हाथ घुमाते हुए माँ के धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। 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 थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच। आपके बहुत हम ऋणी रहेंगे जो आप हमारे साथ में आकर यहाँ पर नवरात्रों के अंदर ये मेडिटेशन करवा रहे हो, और इतनी अच्छी मेडिटेशन करवा रहे हो, कहने की हद नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जय माता दी। जय माता। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग जो यूट्यूब पे लाइव जुड़े हुए हैं या हमारे साथ जो जूम पर जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बार फिर से जय माता दी। और थैंक यू अश्लेषा जी, थैंक यू सो मच। आप अपना रोज कीमती समय निकाल कर इस प्रभात वेला में आती हैं और हमारे साथ में ये हम लोगों को मेडिटेशन करवाती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा दिन, क्या हमारा पूरा जीवन सफल हो गया ये नवरात्रों के जो हमने मेडिटेशन की है। मतलब ये ऐसी मेडिटेशन हमें अभी तक कहीं नहीं मिली। थैंक यू सो मच। और ये हमारी रामनवमी तक चलनी है। आज
डे 7 था, कल डे 8 है और परसों डे 9 है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो डेली आए और ये माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो अश्लेषा जी हमारे साथ ये मेडिटेशन करवा रही है, वो एक बहुत ही कीमती उपहार है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अश्लेषा जी। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। और अभी हम लोग सब यहाँ पर मैजिक बुक चैप्टर की 16 का करेंगे हम। मैजिक बुक चैप्टर 16। तो स्नेहा जी, आज का हमारा चैप्टर 16 है। क्या है उस आप म्यूट है स्नेहा जी। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अब किस गुड किस को, मॉर्निंग टू पहले ऑल। तो सारे जाने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय माता दी लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। और किस किस को जादू चाहिए आज हेल्थ के अंदर अपनी, सब लिखेंगे चैट के अंदर मी। जिसको आज जादू चाहिए हेल्थ के अंदर, आज वो जादू सबकी हेल्थ में होना है। क्योंकि आज हम सुबह से ही अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे कि हाँ, मेरे को अपने जिंदगी के अंदर, मेरे को अपने स्वास्थ्य के अंदर वो जादू चाहिए। मेरे को अपना स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल बढ़िया से कर लेना है, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर कर लेना है। तो पहले तो सब जय माता दी लिख रहे हैं जो श्रेषा जी के लिए, और उसके बाद में मी लिख रहे हैं सब लोग। इसमें सबसे पहला मी आया है विद्यावती जी का, फिर ज्योति जी का, सुपर्णा जी का, किरण जी का, ईश्वर जी का। तो सभी लोग हमारे साथ, प्रिया जी का, सबका आ रहा है हमारे पास में मी लिखा हुआ। उसने आज हमने सबको, सबकी लाइफ के अंदर हमने आज यही ग्रेटिट्यूड देना है कि सबकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस आए। तो हमको सब कुछ चाहिए, तो आज हम वेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे जो मैजिक बुक हमें कह रही है। तो चलो चलते हैं आज के सफर के लिए। मैजिक बुक चैप्टर 16 के सफर में चलते हैं हम लोग। और आज देखते हैं हम लोगों के साथ में कौन सा वो रहस्य नया खुलता है, कौन सा वो वर्ड या कौन सी वो लाइन है जो रहस्य ओपन करती है हमारे लिए आज। तो देखते हैं आज हमारे लिए कौन सा एक नया नया रहस्य आज हमारी वेट कर रहा है। तो आइए स्नेहा जी, शुरू करते हैं आज का सफर। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टन 354 से 430 तक, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हमें तो ये ज्यादातर धर्मशास्त्री, एक सेकंड, ये धर्मशास्त्री क्या कह रहे हैं? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यानी कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ वो नजर आता है जो हमें बताया गया, हमें प्रकृति नजर आती है। लेकिन हमें लगता है कई बार कि चमत्कार, अरे ये कैसे हो सकता है? चमत्कार तो सिर्फ हम अभी तक उनको मानते हैं, या जो जादू का खेल दिखाते हैं, जो हाथ की सफाई दिखाते हैं, हम उनको मानते हैं कि वो चमत्कार, या फिर एक ऊपर वाले का दिया हुआ चमत्कार कि हाँ अरे चमत्कार हो गया उसकी लाइफ के अंदर, वो एकदम चेंज हो गया। लेकिन ये सारे चमत्कार हम लोगों की लाइफ में भी होते हैं अदृश्य जगत के अंदर। और हम मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स के लिए तो और ज्यादा चमत्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो राज मालूम चल गया है कि कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कौन से हमें तरीके अपनाने हैं अपने ग्रेटिट्यूड के अंदर। तो हमारी लाइफ में तो चमत्कार होने शुरू हो चुके हैं। और अब हमें समझ आना शुरू हो चुका है कि नहीं, ये प्रकृति के विपरीत नहीं है। हमें भी मालूम है, अब ये धर्मशास्त्री जो कह रहे हैं इन्होंने लिखा है, लेकिन आज हमें भी मालूम है कि वाकई चमत्कार होते हैं। वो चमत्कार ऐसे ऐसे होते हैं जिसका हम सपनों में भी नहीं सोच सकते कि अरे ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो हमारे साथ में होना शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं ये कि वाह, वाकई ऐसा कुछ होता है। जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है। हर छोटी चीज जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रही है। तो आज छोटी चीज मिल रही है, धीरे धीरे मैं अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा हूँ। तो कल मेरे को बड़ी चीजें भी मिलने वाली है। तो हम सबको इसकी तरफ ध्यान देना है। और ये चमत्कार कैसे होंगे? ये हमारी लाइफ में हो रहे हैं तो आप लोगों की लाइफ में भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े ध्यान से पढ़ रहा है, बड़े ध्यान से समझ रहा है, और उसके बाद में समझने के बाद में बड़े ध्यान से कर रहा है, बड़ी शिद्दत से कर रहा है,
और रोज का अगर उसको कोई दिया जाता है कि नहीं आज ही आपने ग्रेटिट्यूड इस तरीके से करने हैं, तो वो करता है। टाल मटोल का काम नहीं करता उसको, लिंगर और नहीं करता कि हाँ चलो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल नहीं आता, जो है वो आज है। जो आज है वो अभी ये पल है। तो जो करना है मेरे को इसी पल करना है, जो करना है मुझे आज करना है। कल के ऊपर नहीं छोड़ना कि चलो आज तो मैं बिजी हो गया, ये ग्रेटिट्यूड ना कल कर लेंगे। आज तो मैंने चमत्कार देख लिया, अब अगला चमत्कार ना मैं नेक्स्ट मंथ देखूंगा। अभी फिलहाल तो छोड़ो, आज मेरे पास थोड़ा सा शरीर थका हुआ है। तो जो चल रही है, गेम चल रही है, ग्लैड गेम चल रही है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना। आज कमेंट लिख लिया, आज मिल गया, गिफ्ट बहुत है, अब कल क्या करना है वर्चुअल गिफ्ट लेके। तो बस मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ढील देना शुरू किया। जो धीरे धीरे वो बीज मैंने बोया था, वो वापिस से पौधा बनने की बजाय वो बीज अंदर ही अंदर वापिस चला गया। उस बीज को जो मैं निकाल रहा था, धीरे धीरे मैं सींच रहा था ग्रेटिट्यूड से, वो बीज मेरा वापिस चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन का डिले कर दिया। मैंने सोचा आज का चमत्कार तो मेरे लिए हो गया, तो कल की कल देखेंगे, कल चमत्कार होगा या नहीं होगा, कोई बात नहीं। महीने की 1 तारीख को चमत्कार होना चाहिए बस, कि जस्ट जिस दिन मेरी सैलरी आ जाए। तो सेकंड डे का चमत्कार क्या करना है हमने लेके, अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे। क्योंकि इस महीने के तो हमारा खर्चे होने के लिए पूरा हो गया, इस महीने का तो हमारा हो गया। अब अगले महीने देखेंगे, अगला महीना देखेंगे कि कुछ करते हैं फिर चमत्कार लेंगे। तो नहीं, जो बीज हम बो रहे हैं उसको हमें अच्छी से सींचना है। अभी तो उस बीज में सिर्फ पोर आने शुरू हुए हैं, अभी शुरुआत हुई है उस बीज की। अभी वो फूटना शुरू हुआ है, उसको अभी पौधा बनना है, पौधे के बाद पेड़ बनना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी बीज बोते ही जो छोटे छोटे हमारी लाइफ में मैजिकल मोमेंट्स आई, हमने उससे खुश होके बस आगे की तरफ ग्रेटिट्यूड बंद कर दिए। आगे की तरफ हमने जाना, कदम बढ़ाना बंद कर दिया। जो हमारा रोज का काम था, हम वापस से उसी के अंदर आ गए, जो पर डे हम कर रहे थे पहले भी अपनी लाइफ को किया, अभी भी हम उसी लाइफ के अंदर दोबारा से, कि मेरे को थोड़ा सा मिला, हाँ चलो अब तो ये ऑर्डर मिल गया मेरे को, अब इस ऑर्डर को मैंने पहले पूरा करना है। मैजिक बुक से एक बार मेरे को ऑर्डर मिल गया, अब ये ऑर्डर मैंने पूरा करना है। बस मैं इस ऑर्डर ऑर्डर की तरफ अपने आप को झोंक दूं, मैजिक बुक को छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि उसने तो एक बार चमत्कार दिखा दिया। तो आपको आगे भी तो देने हैं, या एक ही ऑर्डर से आपका काम चल जाएगा? आपको आगे भी तो चलना है, आपको रोज चाहिए ये सारी चीजें। जिंदगी एक बारी से नहीं चलती है, एक चमत्कार से नहीं चलती है, रोज चमत्कार चाहिए। मेरे को अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। मेरे को इस बीज से जो छोटा सा मेरा इसमें अभी कलियां खिली है, अभी ये छोटा सा पौधा बना है, अभी निकल रहा है, सिर्फ ये अंकुरित हो रहा है, इसको पेड़ बनाना है। और जब ये पेड़ बनेगा तभी मैं फल खाऊंगा, उसमें से मीठे फल मेरे को, रसीले फल मिलेंगे। लेकिन मैं आज इस पौधे को जिसको मैंने लगाया है, मैं इसको इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ, मैं इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देता हूँ। मैं अपनी मैजिक बुक जो मेरे को रोज एक नया रहस्य देती है, उस रहस्य से हट जाता हूँ। और आज का सोच के नहीं, चलो आज नहीं कल करेंगे, तो बाय डियर कल आता नहीं है। कल फिर वो परसों हो जाएगा, परसों तरसों हो जाएगा। फिर वो जो नींद है फिर हमें वापस से प्यारी लगनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारी लाइफ में वही हर्डल्स, वही प्रॉब्लम्स, वही सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोगों को उस ट्रैक पे नहीं जाना, हमें अपने इसी ट्रैक पे आना है जिसके अंदर हमें ग्रेटिट्यूड्स की जो डोर हमने पकड़ी है उसको हमने छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। और उसको डेली सींचना है। जब तक इस पौधे को आप डेली नहीं सींचोगे, ये पेड़ नहीं बनेगा। इसको एक दिन के लिए छोड़ा, ये वापस जाएगा, इसको दोबारा से फिर आपको खोद के निकालना पड़ेगा। अपनी मेहनत को अगर आप नहीं चाहते, मैजिक बुक हमें कहती है अगर मैं एक दिन मैजिक बुक को छोड़ता हूँ तो वापस 3 दिन करने पड़ते हैं मुझे, 3 दिन। तो अगर आप मैजिक बुक को एक ग्रंथ और एक मान रहे हैं कि नहीं, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, तो मुझे वो एक दिन नहीं छोड़ना, मुझे वापस 3 दिन पे नहीं जाना। क्योंकि मैं 3 दिन वापस जा ही नहीं रहा, मैजिक बुक मुझे कह रही है मैं 3 दिन वापस नहीं जा रहा, मैं 2 दिन के मैजिक बुक छोड़ता हूँ, उसके बाद आके जो चल रहा होता है रूटीन में फिर वापस से उसके साथ जुड़ जाता हूँ। तो मैं उसके बाद वापस जुड़ता ही नहीं प्रॉपर। मैं तो बीच बीच में गैप दे देता हूँ। मैं बीच बीच में मेरे को होता है कि नहीं, मेरे को आज नींद प्यारी लग रही है, ठीक है,
तो नींद में सो जाओ, सारी जिंदगी हम सोते आ रहे हैं, थोड़ा सा और सो लेंगे हम लोग। तो ग्रेटिट्यूड कोई बात नहीं, एक दिन चमत्कार हो गया, 2 दिन चमत्कार हो गया, 3 दिन हो गया। अब उसके बाद में जब मैजिक बुक की हम बात नहीं मान रहे, फिर वापस जा रहे हैं हम अपनी उसमें। तो इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचता मैं। कुछ लोग जो मैजिक बुक को बीच में प्रैक्टिस को डेली रूटीन में नहीं कर रहे, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनको वापस से रूटीन में आना होगा और मैजिक बुक को रूटीन के साथ में करना होगा। ठीक है, तो अब ये आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में। स्नेहा जी। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो कृतज्ञता जो की लोग जादुई सोचते हैं, स्नेहा, पैराग्राफ के बाद ना 1 सेकंड के लिए पॉज दे दिए। तो जो लोग सोचते हैं कि चमत्कार स्वास्थ्य के अंदर, अरे मेरा तो जो चीज अब ये हो गई खराब तो हो गई, तो सारी चीजों की रिपेयरिंग होती है। आजकल तो पार्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो जो चीज अगर थोड़ी सी अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो हमें उसको ठीक करना है। अपनी बॉडी पार्ट्स को भी हम ठीक कर सकते हैं, वापिस से उस बॉडी पार्ट को हम वापिस से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप इस चीज को समझिए, जानवर जानवर जो होते हैं क्या, उनके बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो कैसे अपने आप को वापस से उस बॉडी पार्ट को ठीक कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से कुछ ऐसे, अगर हम हमारी सोच को अगर हम ग्रेटिट्यूड के साथ में लेके आते हैं, तो हमारी सोच जो है ना, इसमें बॉडी पार्ट्स को धीरे 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 वापस से ठीक करना शुरू कर देती है। जो हम थेरेपिस्ट हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये भी मालूम है कि कैसे हम कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स को हम वापस से बहुत अच्छे कर सकते हैं। जो हमारे इंटरनल पार्ट है या हमारे आउटर पार्ट है, उनको भी हम धीरे 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 वापस से थोड़ा सा उसकी जो है कंडीशनिंग दोबारा से कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स की भी कैसे हम उसको वापस ले सकते हैं, उसके लिए कई चीजें हैं जो हम लोगों को बताई जाती हैं। कुछ जो स्टोरीज हैं, आप लोगों को ये द सीक्रेट कह रही है कि यहाँ जाओ, जिन्होंने अपनी विल पावर से अपने आप को ठीक किया। हमने एक द मैजिक के लिए द सीक्रेट मूवी भी देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे उसने एक डेट चुनी कि मैं इस डेट को मैं बिल्कुल ठीक होके बाहर निकलूंगा, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, जिसके हाथ पैर पूरी तरह से प्रॉब्लम में आ गए थे, जिसको चलना तक मुश्किल था जिसके लिए, लेकिन उसकी विल पावर, उसके ग्रेटिट्यूड की शक्ति की वजह से, पावर की वजह से, वो सेम उस डेट को उठ के हॉस्पिटल से बाहर आ पाया। तो ये ट्रू स्टोरीज हैं। जो भी आप देखना चाहो चमत्कार कैसे होते हैं, समझना चाहो चमत्कार कैसे होते हैं, तो इस जो वेबसाइट बताई है, यहाँ पर आप जाके चमत्कार के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आपको बिलीव होगा, आपका बिलीव सिस्टम, अगर आप जाके यहाँ पर देखोगे कि हाँ वाकई 2-4 स्टोरीज आप पढ़ोगे या 10 स्टोरीज पढ़ोगे, आप थोड़ा कुछ पढ़ोगे, तो आपका बिलीव सिस्टम जो है ना कि नहीं, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और जब वो हमारे मन के अंदर आ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर सकता हूँ, मेरी विल पावर मेरे को ये चीजें करके दे सकती है, मेरी विल पावर मेरी लाइफ के अंदर ये चीजें ला सकती है, तो देखना वो आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। अब सारे जने चैट के ऊपर फटाफट लिख के लिखो जरा, विल पावर, किस किस को विल पावर आज स्ट्रांग करनी है अपनी। तो सारे लोग जुड़े रहो मेरे साथ में। आज मैं बहुत काम देने वाला हूँ आपको। आज बड़ा मूड के अंदर हूँ मैं,
और सबको आज काम मिलने वाला है। तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिखो विल पावर, जिसको आज विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। ठीक है। तो साथ साथ में हम स्नेहा पढ़ रही है, और आप लोग जरा अपना चैट बॉक्स के अंदर लिखने शुरू कर दो विल पावर, या सिर्फ विल लिखना भी शुरू कर दो। विल, बिल्कुल विल पावर आनी शुरू हो गई है। सोना जी, व्हील पावर नहीं, विल पावर। विल विल पावर। हाँ जी। प्रिया जी सब लिख रहे हैं, वेरी गुड, सबको चाहिए विल पावर, बहुत बढ़िया। आज सबको विल पावर जो है ना अपनी देखनी है, और ये जाके स्टोरीज, हम दो चार स्टोरीज आज पढ़ेंगे हम लोग आफ्टरनून में, 2 से 3 के बीच में भी देखेंगे कि अगर वहां से आपको एक दो स्टोरीज हम लोग दे पाए, तो स्टोरीज आपको दिखाएंगे वहां पर प्रैक्टिस क्लास के अंदर, कि जिससे आप लोगों को बिलीव सिस्टम आपका बढ़िया हो, और आप अपने जो भी अपनी हेल्थ को अपने अच्छे से अकॉर्डिंग ठीक कर सको। और ग्रेटिट्यूड की तो हमने धागा पकड़ा ही हुआ है, तो ये ग्रेटिट्यूड का धागा तो अपने आप ही धीरे धीरे हमारी लाइफ के अंदर लेके आएगा। अभी इसमें हम आगे स्टेप भी देखेंगे, कौन से स्टेप ऐसे लेंगे हम कि हमारी धीरे धीरे हेल्थ जो है और अच्छी से हो, और हम अपने आप को स्वस्थ लेके आ सके। हाँ जी स्नेहा जी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। हाँ जी, आगे आगे चलो, चलो। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है हाँ जी। कृतज्ञता। तो शरीर के प्रति नकारात्मकता नहीं रखनी है, शरीर के प्रति सकारात्मकता रखनी है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कभी भी ज्यादा बीमारियों की बातें नहीं करनी है। हमेशा अपने आप को उसके अंदर बचा के रखना है। लोगों के टॉक चल रही हो जहाँ पे बीमारियों के बारे में, वहाँ का हिस्सा नहीं बनना है, वहां से थोड़ा दूर हट के रहना है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सिचुएशन में लेके आए, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कि नहीं मेरी आंखें तो बहुत अच्छे से काम करती, नहीं मेरी सेंसेस तो सारी बहुत बढ़िया है, नहीं मेरी बॉडी तो एकदम फिट है, फाइन है, बहुत बढ़िया है, मेरी बॉडी तो फर्स्ट क्लास, अरे मेरा शरीर तो एकदम बढ़िया से काम करता है। लोगों के सोच कि नहीं, इस एज के अंदर आते ही घुटने काम करना बंद कर देते, अरे नहीं मेरे तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सोच के ऊपर नहीं जाना कि ऐसा होता है। जो हमारा ना मेंटली ये हमें समझा दिया, अरे ये एज आते ही तो ये बीमारी आनी आनी है, ये एज आते ही तो घुटनों की दिक्कत आनी आनी है, ये एज आने के बाद में आपके साथ ये प्रॉब्लम तो होनी होनी है। किसने कह दिया आपको इस एज पे आने के बाद तो मेरी तो और बॉडी स्वस्थ हो जानी है, मेरा अगले साल तो मेरा चेहरा और अच्छा सा निखरना शुरू हो जाएगा, अगले साल जो आने वाला जो मेरे 6 महीने के अंदर इसके अंदर तो मैं इतना बढ़िया स्वास्थ्य पालूंगा, कहने की हद ही नहीं है। आने वाले इस टाइम के अंदर जब मैं इस एज के अंदर आऊंगा, आज अगर मैं 25 साल का हूँ तो मैं 30 साल का हूँ, तो मैं तो आज की बजाय और ज्यादा फिट एंड फाइन हूँ। जब मैं 35 का हूँ तब तो मैं तो अरे घुड़सवारी कर रहा हूँ बढ़िया से। जब मैं 45 का हो जाऊंगा तो बीमारियां तो मेरे से कोसों दूर रहती है। तो हमने क्या करना है, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमने लोगों का माइंडसेट को नहीं चेंज कर सकते, हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। कि नहीं, हमें ये जो एडवर्टाइजमेंट ये आती है ना कि आपकी तो ये हो जाएगा, ये इस एज के अंदर आपको ये तो उठाओ उसको, चैनल को बदल दो। नहीं, उस एज के अंदर, अरे उस एज के अंदर तो मैं इससे ज्यादा तेज भागूंगा यार, क्या आप बात कर रहे हो। 50 की एज, अरे 50 की एज आने में तो मेरे घुटने इतने बढ़िया से रहेंगे, मैं तो भागूंगा 10 किलोमीटर रोज का, क्या दिक्कत है। अरे मैं तो बैठे बैठे अपनी इमेजिनेशन में 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर भाग लेता हूँ। तो मैं तो
कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा बॉडी तो पूरी फिट एंड फाइन है, किसने क्या दिया। अरे फिजिकली होऊंगा मैं 50 का, फिजिकली होऊंगा 45 का, मेंटली तो मैं 25 का हूँ। तो ये सोच अपने अंदर लेके आनी है, तभी आप फिट एंड फाइन, आपको नजर आएगा वाह क्या बात है, मेरे लंग्स तो इतने बढ़िया काम करेंगे, कहने की हद नहीं। जितना मर्जी पॉल्यूशन बाहर होता रहे, मेरे लंग्स तो मेरा साथ देते हैं। हमेशा पॉजिटिव सिचुएशन में रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, और साथ में इसके साथ में डबल डोज जो पावर हाउस हमें ग्रेटिट्यूड का मिला है, ये ग्रेटिट्यूड की जो पावर हमें मिली है ना, एक हमारी ये सोच, उसके बाद में ग्रेटिट्यूड आपको पावर हाउस बनाने वाली है, आपके पूरे शरीर को पावर हाउस बनाने वाली है, आपको पूरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाने वाली है। तो इसको आप सोच के चलो कि नहीं, उस एज के अंदर आते ही मैं तो भैया इतना पावरफुल होने वाला हूँ, मेरे तो सारे शरीर के अंग आज की जगह और ज्यादा और अच्छे से काम करने वाले, और बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं। विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है, साथ में ग्रेटिट्यूड की पावर है, तो कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आ सकती। आप हमेशा प्रोटेक्शन के अंदर हैं। प्रोटेक्शन किस चीज की? ग्रेटिट्यूड की। जो ग्रेटिट्यूड की जो आप एक बार प्रोडक्शन बनाते हो अपने आसपास में, वो किसी भी बीमारी को, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आपके नजदीक नहीं आने देती। बट उसकी सबसे पहली शर्त, आपको खुद को पहले पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, और अपनी ग्रेटिट्यूड जो आप कर रहे हो वो ग्रेटिट्यूड आपने डेली करने हैं। अब ग्रेटिट्यूड का ये मतलब नहीं है कि एक बार मैंने अपने चारों तरफ से प्रोटेक्शन ले ली ग्रेटिट्यूड की, तो उसके बाद में मैं चादर तान के सो जाऊं कि चलो जी हो गए ग्रेटिट्यूड आज के पूरे, अब ग्रेटिट्यूड और क्या करना है। ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक कहती है उसकी कोई अति नहीं है, यानी कि जितना आप ग्रेटिट्यूड करते हो उतना बेस्ट है। तो हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। ग्रेटिट्यूड हमें सिखाएगा कि क्या करना है हमें अपनी लाइफ में, कैसे मेरे को अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, कैसे किस सिचुएशन से मेरे को निकल के आना है, कैसे मेरे को लोगों के साथ में जुड़ के रहना है, कैसे ग्रेटिट्यूड की वजह से मैं हर चीज के अंदर शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का। मैं कुछ भी पाने से पहले उसका शुक्रिया अदा अदा पहले ही कर देता हूँ। मैं पहले ही ग्रेटिट्यूड कर देता हूँ कि ये मुझे ये मिल चुका है, मैं पहले ही सब कुछ भगवान के आगे मैं नतमस्तक हूँ कि जो करना है अब आपने करना है। मैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ कि जो तू चाहता है मैं वो करने वाला हूँ बस। मैंने ये सोच मेरी अपनी बनाई है कि जो तू चाहने वाला है मैं वही करता हूँ। अब आगे तूने जो करना है वो तूने करना है, यानी तूने क्या करना है आगे, जो मैं सोचता हूँ वो तूने करना है। तो यूनिवर्स के लिए मेरी तो यही वर्डिंग है कि मैं तेरे कहने पे चल रहा हूँ, और तुझे जो मैं चाहता हूँ तुझे वो करना है। तो जब हम ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड करते हैं, और उसके साथ में ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम अपने आप को पावर हाउस बना लेते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन में ले आते हैं। एक ऐसी प्रोटेक्शन जो इनविजिबल है, जो अदृश्य जगत की है, लेकिन इतनी पावरफुल और इतनी वंडरफुल है, ये ग्रेटिट्यूड की पावर, जो आपको हर आने वाली हर सिचुएशन से बचाती है। आपको चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशंस हो, आपको सब चीज़ों से बचाती है। तो ये ग्रेटिट्यूड का जो धागा है वो हमें हमेशा पकड़ के रखना है अपने साथ में। हाँ जी स्नेहा जी। कई लोगों के मन में अपनी शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम जोखिम में डाल देते हैं। तो लोगों की शिकायतें बहुत सारी होती है अपने फेस को लेके, अपनी बॉडी को लेके। अरे यार मेरा तो पेट ही निकलता आ रहा है, मेरा पेट ही निकलता आ रहा है। तो क्या हो गया अगर निकलता आ रहा है? उसको ठीक करो ना, लेकिन उसके बारे में ज्यादा किस लिए बोलना?
अरे मेरे फेस में ये दिक्कत है, मेरे फेस में ये दिक्कत है। तो आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हो, आप जो कहते जा रहे हो और उसके लिए करते जा रहे हो। आप हमेशा, यूनिवर्स ने हम सबको ना खूबसूरत बनाया है। बस हमें वो नजर चाहिए कि हम कैसे इस नजर से अपने आप को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कैसे अपने आप को खूबसूरत समझ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इंजॉय कर सकते हैं। नहीं, मेरा तो चेहरा सबसे बढ़िया है, आई एम यूनिक, आई एम वंडरफुल। क्योंकि यूनिवर्स ने सबको यूनिक बनाया है। रंग रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल जिंदा होना चाहिए, दिल आपका बढ़िया होना चाहिए, आपकी नजर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नजर होनी चाहिए अपने ऊपर। अगर दूसरों को देख के हम कह सकते हैं किसी को भी अच्छे सुंदर को कि वाह क्या सुंदर है, क्या सुंदर लड़की जा रही है, क्या सुंदर लड़का है, कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, तो क्या सुबह उठ के मैं खुद को नहीं कह सकता ये बात? अरे मैं भी सुंदर हूँ, और बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं? आप अपने आप को भी बोलिए ना। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है? जब अपने आप को आप प्रेज करना शुरू कर दोगे, तो आकर्षण का नियम आपकी तरफ लागू हो जाएगा। आप अपने आप ही सुंदर अपने आप को बनाना शुरू कर दोगे। सब चेंज होता है, फेसेस भी चेंज हो जाते हैं। आपने काजोल को देखा है? अगर सबको याद हो, फिल्में देखते हो तो काजोल को देखा है? जब वो फिल्मों में आई थी तो कैसे था, उसका क्या रंग रूप था, और कैसे उसने अपने आप को आज कितना चेंज किया, कैसे वो उसका बिल्कुल हो गया। आप एक बार जाके उसकी स्टोरी देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। सब कहेंगे नहीं उसने तो वो करवा लिया होगा, प्लास्टिक सर्जरी करा ली होगी, ऐसा करा लिया होगा, वैसा करा लिया होगा, ये कराया होगा, वो कराया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको, जो कैसे भी हो सकता है। कराने को सब लोग करा सकते हैं इनमें प्लास्टिक सर्जरी, या वैसे भी कुछ करा सकते हैं। आजकल तो बड़ा इजीली हो जाता है सब कुछ, तो क्या उससे खूबसूरत हो सकते हो? क्या आप जाके करवा सकते हो? नहीं ना। तो हर कोई नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आपको खूबसूरत बनना है तो आप ये करना शुरू करो। आप अपने आप को जब दूसरों को देख के आप ये प्रेज कर सकते हो कि वाह कितना हसीन चेहरा है, कितना बढ़िया चेहरा है, जब दूसरों की तरफ देख के आप कह सकते हो, तो अपने लिए क्यों नहीं कहते आप? मॉर्निंग में उठते ही मिरर के अंदर खुद को देख के अपने चेहरे को प्रेज करना शुरू करो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल, मेरा शरीर एकदम हेल्थी वेल्दी है, मैं स्वस्थ हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, बढ़िया। तो आकर्षण का नियम आपके ऊपर भी लागू होता है, सिर्फ एक आदमी के ऊपर नहीं होता। ये यूनिवर्स ने हमें अगर ये आकर्ष जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया है वो अपने लिए, हमारे सबके लिए दिए। समान ही समान को आकर्षित करता है। जब आप अपने आप को खूबसूरत समझोगे तो आप खूबसूरत होना शुरू हो जाओगे। अगर जैसे भी हो आप अपने लिए तो खूबसूरत हो ही। आप अपने आप को जब देखते हो तो हमारा आईना ही हम लोगों के कई गुना हम लोगों का चेहरे को अच्छा सुंदर दिखाता है, ये आप मालूम है? ये आईना जैसे हम आईने में देखते हैं, ये हमें 10 गुना अधिक अच्छा सुंदर दिखाता है अपने आप। ये यूनिवर्स ने एक गुण दिया है। हम अपने आप को जब भी आईने में देखते हैं, हम अपने आप को अपने से 10 गुना ज्यादा सुंदर देखते हैं उसके अंदर। आप ये चीज मेरी मान लेना, और आज से अपने आप को सुंदर देखना और स्वस्थ देखना शुरू कर दो मिरर के अंदर, कि मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ। ठीक है? अपने बारे में पॉजिटिव हमेशा सोचना है कि मेरी बॉडी और मेरा चेहरा एकदम सुंदर है, खूबसूरत है, और मैं हेल्थ वाइज किसी से कम नहीं हूँ, मैं यूनिक हूँ और सबसे अच्छा हूँ। बस। हाँ जी, आगे चलो। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा, देख लो मैजिक बुक कह रही है, ये यूनिवर्स का नियम है। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा। वो कोई भी दुनिया हो सकती है, वो पैसों की दुनिया हो सकती है,
वो हेल्थ की दुनिया हो सकती है, रिलेशनशिप की दुनिया हो सकती है, कैरियर की दुनिया हो सकती है। कि अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड है तो आपको उसमें उस दुनिया के अंदर और दिया जाएगा। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है तो उस दुनिया से भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो अब आपको लेना है या वापस देना है, वो अब आपके ऊपर है कि क्या करना है अब आपको अपनी लाइफ के अंदर। ग्रेटिट्यूड की पावर रखनी है जिससे चीजें हमारी लाइफ के अंदर और बढ़ती जाए, या यूनिवर्स को वापस देते जानी है, वो अब आपको देखना है। हाँ जी स्नेहा जी। आज स्माइल नहीं है स्नेहा जी, क्या चक्कर है? इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। तो चलो देखो, आप इस समय बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। तो हो सकता है आप किसी परेशानी में हो सकता है किसी ऐसी बीमारी के अंदर हो, आप सोचो अरे नहीं क्या कृतज्ञता करूं, कैसे कर पाऊं, मैं इस समय तो इतनी दर्द में हूँ, इतनी पेन के अंदर हूं, आप क्या कृतज्ञता करूं, ग्रेटिट्यूड करूं, कैसे कर सकता हूँ मैं ग्रेटिट्यूड? यार मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा तो ये बीमारी कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी? यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि कृतज्ञता करते ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मैं तो इस बीमारी के लिए कृतज्ञता शुरू कर दूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि और बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी मेरी? तो अभी उसका भी इलाज बताते हैं आपको कि कैसे आगे क्या कृतज्ञता भी किस तरीके से करनी है। अगर बीमारी के अंदर भी हो तो एक नॉर्मल वे में आराम से समझाएंगे आपको कि क्या कृतज्ञता, कौन सा तरीका अपनाना है हमें कि वो हम जो है अपने वापस से ठीक हो सके हम अपने आप को। तो ये भी मैजिक बुक बताने वाली है। तो अब देखो कौन सा रहस्य खुलता है हमारा आगे। अब ये आगे क्या कहना चाहती है देखते हैं। आज का अभ्यास। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रि-आयामी नीति बताने जा रहे हैं। तो 3 स्टेप बताए जा रहे हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना और ये बड़े ध्यान से करना है, ये तीनों स्टेप है ना। अब जरा इधर उधर के कोई भी काम कर रहा हो तो अपना काम छोड़ के जरा यहाँ आ जाओ कि ये बार बार नहीं रहस्य उजागर होते हैं। तो आज ये रहस्य उजागर होने वाला है कि कैसे हमें करना है अपनी बीमारी को दूर। ठीक है, अगर हमें इस समय प्रॉब्लम में है तो हमें कैसे उस शरीर को ठीक करना है, क्या तरीका अपनाना है कि आज अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम वापस से उसको कैसे रिवर्स में लेके जा सकते हैं, ये रिवर्स सिस्टम कैसे चालू होगा, ये रिवर्स कैसे होगा, जो मेरी बीमारी है, जो मेरे को प्रॉब्लम्स हैं, ये रिवर्स कैसे होंगी। तो रिवर्स कैसे होंगी इसके बारे में आज जान लो। ये 3 स्टेप में हमें बताया जा रहा है कि 3 स्टेप है, कैसे कैसे वो स्टेप अपनाने हैं। तो अगर आज ये स्किप हो गया आप लोगों के लिए तो फिर तो नेक्स्ट मैजिक बुक जो है ना अभी नेक्स्ट मंथ ही आनी है, तो 1 महीने का टाइम लगेगा आपको दोबारा समझने के लिए। तो आ जाओ फटाफट से समझते हैं हम। हाँ जी, पहला कदम, क्या पहला कदम बता दिया हमें? पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। हाँ जी, अब एक काम करो, अपने फोटोग्राफ ढूंढ लो, 10-15 साल पहले वाले या 20 साल पहले वाले, अपनी एज, आज आपकी जो भी एज है तो उठाओ, ढूंढो, आपको मिल जाती है क्या 15 साल की जब आपकी एज थी उसकी फोटोग्राफ?
आपको मिल जाती है क्या जब आप 20 साल के थे? आपको मिल जाती है क्या फोटो वो वाली 25 साल वाली? तो ये अपनी फोटोग्राफ्स आज इकट्ठी करो आप, पुरानी वाली। और जब आपने ये फोटो खिंचवाई थी, तो उस सिचुएशन के अंदर चले जाओ कि आप उस समय क्या फील कर रहे थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी। क्या वो लड़कियों ने वो फोटो पोज बना के, कौन सा पोज बनाया था उस दिन जब मैंने पहली फोटो उठाई, तो मैंने कौन सा पोज बनाया था? ये लड़कियों के लिए कह रहा हूँ कि देखो जाके वहां पे, अरे ये उस दिन मैंने पोज कौन सा बनाया था। ये मैं कौन सी पार्टी अटेंड कर रही थी जिसमें मैंने ये फोटो खिंचवाई थी? उस समय क्या सिचुएशन थी? उस समय कैसा चल रहा था? जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के अंदर थी, जब मैं युवा अवस्था में थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, आज हम पार्टी अटेंड कर रहे थे, तब मैंने ये फोटो खिंचवाई थी। या हम कहीं घूमने गए थे इस समय, तो मैंने ये फोटो खिंचवाई थी। या मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थी, तो मैंने की थी सेल्फी, ली थी, या क्या लिया था? अब अपनी वो 3 फोटोग्राफ, 15 साल के हो, 20 के हो, 10 के हो, 2-2 साल का गैप भी हो तो भी कोई बात नहीं, ये 2-3 फोटोग्राफ आपने उठानी है। मैजिक बुक अभी हमें इसमें नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी वो फोटोग्राफ ढूंढना शुरू करो। और किसी के पास फोटोग्राफ नहीं है, तो इमेजिनेशन का टूल तो है ही है हमारे पास में। अब हमारी मेमोरी में तो हम कैसे थे कैसे नहीं थे, लेकिन अगर आप फोटोग्राफ उठा लेते हो तो सबसे बेस्ट है। आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ ढूंढो, आपको मिलेंगी। बचपन की मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9-10 साल के थे वहां मिल जाती है, जोन सी मिल जाती है। बस अब उसको क्या करना है, फोटो को लेना है, उस समय को, उस पल को याद करना है, और बैठना है, और उसके बारे में खुश होना है। आज इमेजिनेशन के अंदर उस फोटोग्राफ को लेके हमें खुश होना है कि वाह, मैं तो पार्टी उस समय अटेंड कर रही थी, मजा आ रहा था। मैं कितनी उस समय सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, या ब्यूटीफुल लग रहा, अरे हैंडसम लग रहा था भाई मैं तो, वाह। अरे उस समय मेरी बॉडी कितनी अच्छी थी, अरे पेट तो निकला हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी। चेहरे चेहरे की तो वाह, रौनक ही अलग थी मेरी तो। क्या मेरी स्किन थी उस समय, ग्लो कर रही थी, इतनी बढ़िया स्किन ग्लो कर रही थी, वाह। ये झुर्रियां झुर्रे तो कतई ही नहीं थी। तो ऐसे करके अपने तीनों फोटोग्राफ्स को लेके आज बैठ जाओ, 10-10, 15-15 मिनट तीनों पे लगाओ, और उस जो पास्ट है उसके बारे में सोचो कि आपका उस समय फेस कितना सुंदर था, आपकी बॉडी उस समय कितनी सुंदर थी, आप कितने स्वस्थ थे, आपको उस समय कोई बीमारी पता ही नहीं होती, क्या बीमारी, क्या तब सोचा था आपने कोई बीमारी होती भी है? नहीं, बीमारी नाम की चीज हमें मालूम ही नहीं थी। 15 साल की एज में होता क्या है बीमारी, नहीं पता मेरे को। ना मेरे को जानने की फिक्र थी उस समय कि बीमारी आती तो आती कैसे। जब मैं 15 का था तो मैं क्या सोचता था? नहीं, मेरे को तो सिर्फ उस समय अपने बारे में सिर्फ ये होता था कि मैं बन ठन के बढ़िया बाबू बन के और तैयार रेडी होके जरा बाइक उठाऊं और घूम के आ जाऊं। उस समय तो मैं ये सोचता था, उस समय तो मैं अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखता था, नहीं कपड़े और ये बढ़िया फैशनेबल और अच्छे से बाल बूल सजा के। 16 साल की एज में, हाँ, कॉलेज जा रहे हैं हम, 18 की एज में कॉलेज जा रहे हैं। उस समय तो हम अपने आप को ये देखते थे। उस समय हम अपने कैरियर की सोचते थे कि कैरियर कैसे बनाना। उस समय हम क्या करते थे, जिम जाते थे, पुशअप करते थे, पुलअप करते थे, जूडो कराटे सीखते थे, कई चीजें, हम कई एक्टिविटीज करते थे, रेसिंग करते थे, ये सारी चीजें करते थे हम लोग। रोज हम कुछ ना कुछ शाम के टाइम में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कभी और चीजों में हम लोग अपना एंजॉय करते थे। तब मैं क्या चिंता करता था कि मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, मुझे कोई बीमारी लगेगी या नहीं। मुझे तो नाम भी नहीं पता था कि क्या नाम होते हैं, क्या बीमारी होती है, कौन सी शुगर, क्या चीजें, ये कोई मुझे लेना देना नहीं है किसी चीज से। जब मैं थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, पहले हमारे माँ बाप चिंता करते थे कि बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। सुबह जाते थे हम, रात को उनको घर पहुंचते थे, तो रात को हमारे बाप बाप को होता था चलो आ गए हमारे बच्चे। क्यों? क्योंकि मोबाइल तो होते ही नहीं थे, जब हम 15 साल के थे मोबाइल तो था ही नहीं उस समय। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, बस अब माँ बाप, अरे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ये खाओगे, चीनी खाओगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे टाइम में हमारे माँ बाप ने हमें रोका कि चीनी मत खाओ, नहीं शुगर मत लेना, ऐसा कुछ टोका?
नहीं, हमारे माँ बाप ने तो हमें नहीं टोका। हमें तो जो दिल करता था हम खाते थे। पूरा दिन के अंदर कितनी कितनी मिठाई खा लेते थे, कितना मीठा खाते थे हम लोग। सब कुछ चलता था, जो दिल करता था वो खाते थे। बस ये फास्ट फूड तब तक ज्यादा नहीं थे। जब से फास्ट फूड और ये सब चीजें आई हैं, और जब से टेक्नोलॉजी आई है, हर माँ बाप ने हर सेकंड के अंदर बच्चे की खबर लेनी शुरू की है। बताओ कहाँ हो, इस समय कहाँ घूमने जा रहे हो, मोबाइल पे हर थोड़ी देर में पूछना ये सारी चीजें। अरे ये मत खाओ, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मत खाओ, इससे ये प्रॉब्लम हो। पहले ही हम बच्चे के दिमाग में भर देते हैं कि तू ये खाएगा तो इससे तेरी प्रॉब्लम होगी। वो बच्चा रुकता है? बच्चा नहीं रुकता। बच्चा कहता है आप कहते रहो, मैं तो खाऊंगा। अब होता क्या है, इसका उल्टा हो जाता है कि हम अपने आप बच्चे के लिए खुद ही विश कर रहे हैं कि अरे ये तुम खाओगे तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगे तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बच्चे के नॉर्मल में नहीं जा रहा, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम डालते जा रहे हैं कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम मीठा खा रहे हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम अपने बच्चे के दिमाग में अपने आप ही ये चीज डालते जा रहे हैं। तुम नहीं पढ़ रहे, तुम फेल हो जाओगे। तुम ये नहीं कर रहे, तुम ऐसे हो जाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम और उसको डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स खुद ही डालते जा रहे हैं। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे जाता जा रहा है कि मैं मीठा खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। और वो मीठा खाता है और उसको प्रॉब्लम हो जाती है। हम उसको ये नहीं कहते कभी भी कि नहीं। समझाने के तरीके बहुत सारे हैं बच्चों को, अब समझाओगे किस तरीके से, वो अब आपको समझना है। पॉजिटिव वे से कैसे समझाओगे। अभी फिलहाल हम बुक के साथ रहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि अपना पास्ट की 3 फोटोग्राफ्स अलग अलग उठा लो, और उस सिचुएशन में चले जाओ जब आपने वो फोटो खिंचवाई थी। या नहीं है फोटो तो इमेजिनेशन में जाओ कि कौन सी पार्टी आपने अटेंड की थी किसी टाइम पर, जब स्कूल जा रहे थे कॉलेज जा रहे थे, कौन सी आपने पार्टी एंजॉय की थी। या कब आप खेल रहे थे, जिस दिन का आपको कोई मेमोरी में हो कि मैं इस दिन खेल रहा था, या कभी कोई पार्टिसिपेशन किया हो। उस टाइम को अपने याद करो कि आपको उस समय आपकी बिल्ड क्या थी, बॉडी की बिल्ड क्या थी। उस समय आपकी बॉडी का एक एक पार्ट अच्छे से काम कर रहा था, आप दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, भाग रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उस समय आपके फेस का इंप्रेशन क्या होते थे। अब उस अतीत में जाना है आपको, उस पास्ट में जाना है आपको। अपने आप को विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है, फोटोग्राफ लेके ही करो, बिना उसके करो। अब पास्ट में जाओ, अपने आप को बार बार देखो। ठीक है। तो आज हमें ये जब 2 से 3 की प्रैक्टिस क्लास है, उससे पहले पहले ये अपनी 3 फोटोग्राफ ढूंढनी है जल्दी से, और बैठ के विजुलाइज कर लेना है। और उसके बाद में अगर नहीं समझ आती है तो 2 से 3 में हम लोग हैं ना आपको बताने के लिए। मेरा तो सबको मालूम है 25 का हूँ, है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, स्नेहा जी। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे से, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब प्रेजेंट के लिए क्या करना है, ये तो पहले तो हमने बोल दिया पास्ट। अब प्रेजेंट में क्या करना है। प्रेजेंट में जो हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर देना। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी तो आंखें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, तो आंखों के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। मेरे हाथ पैर, मेरी उंगलियां सब बढ़िया से काम कर रही हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। मेरे को सुनाई अच्छे से देता है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। मैं अच्छे से चल पाता हूँ, उसके लिए करना शुरू कर दो। तो जो भी बॉडी पार्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, अब उनके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। ठीक है। मेरे को अपने बालों के लिए, मेरे बाल बड़े सुंदर हैं, मेरे बाल बड़े खूबसूरत हैं। मेरी आंखें, अरे वाह, पास से लेके दूर तक का सब बड़े अच्छे से देख पाती हैं। मेरे कान, वाह, स्लो से स्लो आवाज और तेज से तेज आवाज को बड़े आसानी से सुन सकता है, समझ सकते हैं। मेरे दांत, अरे पूरे 32 के 32 है।
इतने बढ़िया स्माइल है मेरी, वाह। तो क्या करना है, इस तरीके से अपने पूरे बॉडी पार्ट जो बढ़िया से काम कर रहे हैं, हाथ पैर जो हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको देखना है, साथ के साथ में उसको देखो और उनको प्यार करके ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। तो पास्ट भी हमने समझ लिया, प्रेजेंट भी समझ लिया। अब आगे और कौन सा रहस्य उजागर होता है। अब ये लाइंस के अंदर मेरे जो मैं बता रहा हूँ आपको अलग होगा, और किसी के लिए अलग भी कुछ खुल सकता है रहस्य। तो आप हमारे साथ बने रहो और उसके समझते रहो कि क्या रहस्य कौन सी लाइन खुलेगी। ठीक है, तो समझते रहना है, अपने अपने अकॉर्डिंग ही खुलता है वो रहस्य। हाँ जी। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। अब फ्यूचर के लिए क्या करना है हम लोगों को। फ्यूचर में जैसे ये बता रहे हैं ना कि कैसे हमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है फ्यूचर के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मली बिहेवियर क्या होता है, जरा सा कुछ पता चला किसी बीमारी के बारे में, और उसमें से एक भी हमें लगा कि अरे यार ये चीज हमारे अंदर है, तो हम उठाते हैं गूगल। आज की डेट में तो बड़ा आसान है, गूगल के अंदर उठाया और उसमें ढूंढना शुरू कर दिया, अरे ये सिम्टम भी मिल रहा है मेरे साथ में। अब एक बार हुआ, फिर नीचे जाके देख, अरे ये भी मिल गया मेरे साथ में, अरे ये सिम्टम भी मेरे साथ में मैच हो रहा है। तो यार ये तो बड़ी वो बात हो गई, इसका मतलब ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ये बीमारी मेरे लिए तो और बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें देख रहा हूँ मैं, अरे ये ऐसा क्यों है, अरे कहीं मुझे गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, अरे ये इसका ये सिम्टम मेरे साथ मैच कर रहा है। अब वो तो हमने एक देख लिया सिम्टम मैच कर रहा है, उसके बाद में वो दूसरी चीज के अंदर दूसरी चीज, अरे इसकी एक लाइन पकड़ ली, इसकी लाइन एक लाइन दूसरे की भी पकड़ लेते हैं और एक लाइन तीसरे की भी पकड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, पूरी उसकी ना हिस्ट्री खंगालना शुरू कर देते हैं कि अरे इससे क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 हम एक के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन घुसाते जाते हैं। हम सोचते हैं हम तो साइंटिस्ट बन गए अब इसकी बीमारी के बारे में ना, तो हमने यहाँ यहीं से इलाज ढूंढ लेना गूगल से, ये गूगल ही हमें पूरा इलाज समझा देगा। एक छोटा सा सिम्टम जो होता है हमारा, उसको हम गूगल से खंगालना शुरू कर देते हैं, और वो गूगल भी क्या करता है, एक के बाद एक दूसरे तरीकों से बताता जाता है, जैसे वो डॉक्टर हो गया और हम उससे सारी चीजें निकाल लेंगे। फिर हम उसके बाद में क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाके देखते हैं कि इस बीमारी के लिए कौन सी कोई आयुर्वेदिक दवा निकाल सकते हैं या घर के अंदर से हम कोई इलाज ढूंढ सकते हैं। अब वो एल्गोरिदम पकड़ता है उस चीज को, और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर बाद में सर्कल चलना शुरू हो जाता है, उसी बीमारी से रिलेटेड हमारे पास में वीडियोस आने शुरू हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, पहले 2 मिनट का कोई वीडियो आता है शॉर्ट, उसको देखते हैं, फिर हम उसकी गहन जान पड़ताल में लग जाते हैं और हम अगला वीडियो उठाते हैं जो बड़े वाला होता है। फिर उसके बारे में बड़े गौर से बड़े ध्यान से समझते हैं, अरे वाह ये वाली दवाई, अरे ये 10 चीजें तो बता रहा है,
लेकिन इसके अंदर तो पांच ही चीजें मेरे घर के अंदर है। चल मैं कोई और ऐसा ढूंढता हूँ जिसमें चार पांच चीजों में काम चल सकता हो। इसने तो पांच ऐसी चीजें बता दी जो तो हमारे जनरल स्टोर वाले पे मिलेगी नहीं, वो तो कहीं और जाके मिलेंगी। ये इसने कैसा नाम ले दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बारे में अलग एक नया वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग ही चीज बता रहा होता है कि जी ये उबाल लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं वो उबालना शुरू कर देता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। फिर मैं भी सोचता हूँ अरे नहीं, अभी तो कुछ और जांच पड़ताल हो जानी चाहिए, कैसे इस बीमारी को दूर करूँ मैं, जो भी आपको लगी भी नहीं है, जिसका एक हल्का सा सिम्टम आया आपकी तरफ, लेकिन आप सोचते हो अरे घबरा के नहीं नहीं अभी और इसकी जरा से ना अच्छी तरह। फिर आप क्या करते हो, और एक वीडियो उठाते हो, फिर उसके अंदर लिखा होता है जी ये करना चाहिए आपको, तो आप वो भी शुरू करते हो। फिर क्या होता है, यूट्यूब को पता चल जाता है कि भैया ये इसको प्रॉब्लम है। तो यूट्यूब बड़ी चालाकी से आप लोगों के सामने बार 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 जब भी आप ओपन करते हो यूट्यूब, उससे रिलेटेड दो चार पांच वीडियो आपकी तरफ भेज देता है। और आप उसमें से कोई ना कोई वीडियो पिक करते हो और उसको बैठ के बड़ी गहराई से आधा घंटा आराम से देखते हो सीरियल की तरह कि वाह इसके अंदर ये क्या कर रहा है। उसमें वो 10 तरह की चीजें बता रहा होता है कि अभी ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ कर लो। अब ऐसा ये 10 चीजों को, इसको उबालना है, इसको पीसना है, इसको कूटना है, ये करना है। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इतनी सारी इसमें रिसर्च मार ली तो आकर्षण का नियम हो गया चालू। अब वो कह रहा है कि भैया अभी तक तो तू इंटरेस्टेड नहीं था, तो यूनिवर्स कहता है कि चलो जी, इसको तो इसी में मजा आ रहा है, ये तो इसी चीज को खंगाल रहा है, ये इसी चीज पे रिसर्च कर रहा है, तो चलो अब इसको यही देना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो यूनिवर्स का तो काम ही तथास्तु है। तो समान ही समान को आकर्षित करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आपको चाहिए, जो आप सोच रहे हो वो आपको वही मिलेगा। अब आपकी सोच तो जा रही है उसको रिसर्च करने में, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है जी, ये सर्च रिसर्च किए जा रहे हो तो लिए जाओ। तो क्या होता है, फिर हम उसी बीमारी के तरफ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अब हमें भविष्य के लिए क्या करना है, अब हमें इसके चंगुल से, इस लूप से कैसे बचना है हमें। हम अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए क्या करना है। हमें इमेजिनेशन में जाना है कि नहीं, मेरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, उस बारे में नहीं सोचना। सिर्फ जो आपके स्वास्थ्य पार्ट्स हैं, स्वास्थ्य बॉडी है, उसके बारे में सोचना है कि मेरी बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। जो जो अच्छे हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और अपने आप को सोचना है, अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं सेम वैसी जो मेरी पास्ट के अंदर था उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ आगे। ठीक है जी। तो और अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं। हाँ जी स्नेहा जी। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप अपने मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। आगे। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के लिए बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने।
मानो आप इसे इसी वक्त पर प्राप्त कर चुके हैं। हमारे और भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। तो यहाँ आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से हमें समझना है। ठीक है। किडनी के लिए अगर करना चाहते हो, मान लो किसी की प्रॉब्लम चल रही है, तो जो स्वास्थ्य किडनी है, जो हेल्दी किडनीज है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। जिसको लगता है हार्ट के लिए, तो भैया स्वास्थ्य हार्ट के लिए, खून के लिए, सारी चीजें ये बताई जा रही है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत मेरे को है नहीं है कि हमें हर एक के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे अपनी आंखों की अपनी रोशनी को बढ़ाना है। अगर मेरे को लग रहा है मेरी रोशनी में थोड़ी सी दिक्कत है, तो स्वस्थ आंखों के लिए करना शुरू कर दो कि स्वस्थ आंखें, और अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दो। जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें फ्यूचर के लिए क्या करना है। हमें, अगर मेरे को चाहिए कि भाई एक्स्ट्रा फैट है, मान लो एक एग्जांपल है, एक्स्ट्रा फैट है, तो अपने आप को इमेजिन करना शुरू करो कि आप पतले हो, दुबले हो, फर्स्ट क्लास हो। तो इमेजिन करना शुरू करो, तो इमेजिनेशन में अपने आप को देखो पतला, सुंदर, दुबला, बढ़िया सा, तो अपने आप वापिस आ जाओगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। जो फ्यूचर के बारे टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन किसी का भी होगा तो 2 से 3 के अंदर हम लेते हैं उसको क्वेश्चंस को। हाँ जी। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो डेली आप ग्रेटिट्यूड तो कर ही रहे हो। तो जब भी कभी हल्का सा भी आपको नेगेटिव सिचुएशन आए, हल्का सा लगे कि कोई बीमारी या प्रॉब्लम, कि हाँ मैं लग रहा है मुझे फीवर आने वाला है, तो उसी समय फटाफट से अरे नहीं, अरे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ, एकदम बढ़िया, चंगा भला, और अपने आप को वापस से उस जोन के अंदर लेके आ जाओ। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत बढ़िया से हूँ, अच्छा से हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और अपने आप को इमेजिनेशन कि नहीं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और मैं अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी अपने काम पे करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है किसी भी तरह की। जो दिक्कत हो भी जाती है वो भी हमने समझाया कि अगर कुछ प्रॉब्लम में हो, कुछ ऐसी कोई इश्यू है, तो आपको फिर भी किस तरीके से क्या करना है, ग्रेटिट्यूड कौन सा तरीका अपनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हमें कैसे लेके चलना है अपने बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो अगर सब लोगों को समझ आ गया हो कि हाँ, जो अब यहाँ पर बैठे हैं जिन जिन को समझ आ गया है, तो फटाफट लिख के बताओ कि हाँ ओके है सब कुछ, मेरे को मालूम चल गया है, सब कुछ मालूम है। तो ओके कर दो, सिर्फ एक बार चैट के अंदर फटाफट से ओके करो। जब तक स्नेहा यहाँ पर आगे आज का अभ्यास क्या है वो बता रही है कि हाँ हमें जादुई समझ आ गया। अभ्यास हाँ जादुई जी। अभ्यास क्रमांक 16 स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
तो थैंक यू। फर्स्ट और लास्ट तो सेम है। और उसके बाद में हमें अलग अलग जो क्षणों को याद करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उन सब का आज जादुई अभ्यास हमें दिया गया है। तो वो जादुई अभ्यास हमें आज जरूर करना है। और एक चीज और हम सब लोगों को करनी है। वो चीजें क्या करनी है हमें? हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना जो है यहाँ से पहली बात, जिसको आज हेल्थ के अंदर अच्छा लग रहा है, जो हमने ओके का सबने कर दिया, थैंक यू सो मच। मैं पढ़ पा रहा हूँ ओके, एसपी सिंह जी का, अनुराधा जी का, और इन सबका, ज्योति जी, विद्यावती जी, किरण जी, सोना जी, प्रिया सेठ जी, रिंकी सोनी जी, सबका ओके आ गया, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को ओके है इस बारे के अंदर। अब अपना स्वास्थ्य पाना है तो ठीक है। अब लेकिन चाहते हो कि और अपने हमारे फ्रेंड सर्कल्स का और उनको सबकी स्वास्थ्य हो, हेल्थ उनकी अच्छी हो जाए, और उनको क्या तरीका हमें बताएं कि वो इस तरीके से अपने आप को बढ़िया से अपनी हेल्थ को बेटर कर सके। तो इस वीडियो को सारे जाने पहले तो ऊपर लाइक कर देना, और कमेंट्स तो आप दे ही रहे हो, तो उसको शेयर्स कर देना अपने फ्रेंड्स की तरफ कि दवाइयों से बचो और ये तरीका अपनाना शुरू करो, जो यहाँ तरीका बताया जा रहा है हेल्थ के लिए। तो जो भी हेल्थ कॉन्शियस आपको लग रहा है कि हाँ, आप चाहते हो कि अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, कि उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हेल्थ को लेके। तो सारे जाने ना प्लीज, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 20 लोग हैं, तो कम से कम यहाँ पे 20 शेयर होने चाहिए कि हाँ, उठा के शेयर कर रहे हैं आप वीडियोस को अपने सर्कल्स के अंदर, फ्रेंड सर्कल्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जहाँ आपको लग सकता है। अगर आप देखो, आपकी वजह से कोई एक आदमी भी स्वस्थ हो गया, एक आदमी की भी लाइफ के अंदर आ गया कि वाह, मेरी बीमारी आपकी वजह से दूर हुई है, मैंने ये सीखा कि कैसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को ठीक करना है। अगर किसी भी आपके फ्रेंड के अंदर किसी को लगा कि हाँ वाह, मजा आ गया, जो आज आपने वीडियो भेजी वो सार्थक हो गई, और ये हेल्थ का इशू मेरा अच्छे से सॉल्व हो गया, तो आपको ग्रेटिट्यूड मिलने वाले हैं उसके लिए। अगर आज किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है, तो आपकी वजह से अगर किसी एक आदमी का भी हेल्थ इश्यू ठीक हो जाता है, तो आपको बहुत ग्रेटिट्यूड घूम घूम के आने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है एज ए मैजिक बुक प्रैक्टिशनर कि अगर हम एक ग्रेटिट्यूड अगर कहीं देते हैं, एक हम हेल्प किसी की करते हैं, एक कदम, एक हाथ हम किसी हेल्प के लिए बढ़ाते हैं, तो 100 हाथ हमारी तरफ वापिस आते हैं, ठीक है। तो सब लोगों को आज ये जो है ना शेयरिंग करनी है। मैंने आज इतने दिन हो गए मैंने किसी को शेयरिंग के लिए नहीं कहा, लेकिन आज मैं हेल्थ के लिए आप सबको कह रहा हूँ कि आप इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि लोगों को पता चले कि हमें हेल्थ के लिए अगर करना है तो क्या हमें तरीका अपनाना है, मैजिक बुक क्या समझाती है, क्या तरीका हम उनको समझा सकते हैं, कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर हम करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को और अच्छे से एनर्जेटिक और स्वास्थ्य बना सकें। तो आज के लिए इतना ही बस। जय माता दी आप सबको मेरी तरफ से। और ओके तो सबने लिख दिया, अब जय माता दी कह के हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और फिर हम, हमारा सिर्फ अब 2 दिन का रह गया ये लाइव, जो नवरात्रों के अंदर है, कल और परसों। कल हम अष्टमी का करेंगे मेडिटेशन। वैसे तो अष्टमी नवमी इकट्ठी है, लेकिन परसों नवमी भी है, तो कल हम अष्टमी का करेंगे, क्योंकि हमारी मेडिटेशन जो है पूरी 9 है, तो 9 की 9 मेडिटेशन हमें करनी है। तो कल और परसों हम करेंगे, उसके बाद में फिर हम वापस से अपना जूम के ऊपर, जैसे हम प्रॉपर मीटिंग हमारी चलती है वैसे ही चलेंगे। तो आज के लिए लेकिन ये प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करो, ताकि हमारे जो जानकार हैं उन लोगों को ये मालूम चल सके कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर है ग्रेटिट्यूड की पावर से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सबने आज इसको बैठ के ना शेयर करना है, इसको अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, स्टेटस पे लगाओ इसको, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को भेज सकते हो। थैंक यू सो मच। तो जय माता दी, फटाफट से सब जय माता दी लिख दो अब इसके अंदर, और उसके बाद में फिर वाइट अप करते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो भी हर है उसको भी बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। जय माता दी।